थर्ड पैरा में हम पढ़ेंगे द फ्रेंच इन इंडिया। अब फ्रेंच इंडिया में कैसे आए। द इंडो ओरिएंटल कंपनी वॉज फॉर्म्ड। एक इंडो ओरिएंटल कंपनी बनाई गई 1664 में फ्रांस में, और इसे बनाया गया इंडिया में ट्रेड करने के लिए। उसी समय फ्रेंच डेलीगेशन, एक ग्रुप था फ्रेंच का, वो यहाँ पर आए इंडिया में 1667 में, एंड दे एस्टैब्लिश देयर फर्स्ट फ्रेंच ट्रेडिंग सेंटर, और ये बनाया था सूरत में इन 1668 में। देयर आफ्टर द फ्रेंच सेटअप ट्रेडिंग सेंटर्स इन मछलीपट्टनम। इन्होंने मछलीपट्टनम में अपना ट्रेडिंग सेंटर बनाया 1669 में, पौंडीचेरी में बनाया 1673 में, और चंद्रनगर इन बंगाल में बनाया 1692 में। द फ्रेंच कंपनी बिल्ड फोर्ट, एक फोर्ट बनाया इन्होंने, उस फोर्ट का नाम था लुइस। ये पौंडीचेरी में बनाया, और ये इन्होंने इस वे में बनाया था कि वॉर से इनका डिफेंस हो सके। इन्होंने अपना प्रॉफिट बनाने के लिए इंडिया फ्रेंच गवर्नर डुप्लिक्स, जो फ्रेंच गवर्नर थे इंडिया में, डुप्लिक्स, इन्होंने बहुत सारे एफ़र्ट्स किए थे। इन्होंने इतना काम इस हिसाब से किया था कि इंडिया फ्रेंच की जो पोजीशन है वो इस्टेब्लिश हो सके यहाँ पे। लेकिन इनकी रिवेलरी चलती रही, इनका संघर्ष चलता रहा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, और लास्ट में फ्रेंच को डिफीट सफ़र करना पड़ा, वो हार गए वॉर में। अल्टीमेटली दे स्टार्टेड पैकिंग अप फ्रॉम इंडिया, और लास्टली ये इंडिया से बाहर चले गए। उस समय जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई, एट दैट टाइम मुग़ल एम्पायर वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑलरेडी हियर। यहाँ पे पहले से मुग़ल एम्पायर इस्टेब्लिश था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन हो गया, मतलब वो एंड हो गया। उसके कुछ रीजंस थे, वो क्यों हुआ इसको देखते हैं। द मुग़ल एम्पायर वॉज एस्टेब्लिश बाय बाबर। बाबर ने इस्टेब्लिश किया था 1526 में। इट गेन स्टेबिलिटी। इसके बाद में अकबर ने इसे बहुत अच्छे से चलाया, बट आफ्टर द डेथ ऑफ एम्परर औरंगज़ेब की डेथ के बाद ये इसका डिक्लाइन होना शुरू हो गया, इनका एंड होना शुरू हो गया। वो इसीलिए था क्योंकि जो सक्सेसर थे, जो आने वाले जो किंग्स थे मुग़ल के, वो उतने पावरफुल नहीं थे या उतने कैपेबल नहीं थे कि वो अपने एम्पायर को अच्छे से चला पाएँ। और उससे क्या हुआ, मुग़ल एम्परर्स हैड टू कंसीड टू डिमांड्स ऑफ देयर चीफ्टेंस एंड आर्मर्स। जो उनके चीफ ऑफिसर थे, उनकी डिमांड उनको पूरी करनी पड़ती थी। लेटर मुग़ल एम्परर वॉज सिंपली पपेट। बाद में ऐसा हुआ कि मुग़ल एम्परर्स केवल पपेट बन गए थे उनके ऑफिसर्स के हाथ में। ड्यूरिंग द डिक्लाइन फेज, उस समय जब उस मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन हो रहा था, सेवरल स्टेट लाइक बंगाल, हैदराबाद, अवध, पंजाब, भरतपुर, द रीजन फ्रॉम पुणे, ग्वालियर, headed by the Marathas, मैसूर एंड कर्नाटका became fully independent। मराठास का पावर बहुत इस्टेब्लिश हो गया था, मैसूर और कर्नाटका फुली इंडिपेंडेंट हो गए थे। दिस स्टेट्स ग्रेटली कंट्रीब्यूटेड टू द फॉल ऑफ मुग़ल एम्पायर। और ये जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे, इन्होंने मुग़ल एम्पायर के डिक्लाइन में बहुत काम किया। अटैक्स फ्रॉम रूलर्स, बहुत सारे रूलर्स ने अटैक किए, उसमें से मेन था नादिर शाह, ये ईरान का था। अफ़गानी रूलर था अहमद शाह अब्दाली। इन्होंने मुग़ल एम्पायर को एंड कर दिया था, और इसी के साथ मुग़ल एम्पायर ख़त्म हो गया। और फिर न्यू एक कंपनी बनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, और इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रेड एंड बिजनेस रिवेलरीज, इंडिया में कैसे ट्रेड किया, बिजनेस कैसे किया, और इनकी रिवेलरीज कैसी थी। द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड अंडर 15 ईयर चार्टर। पहले बताया गया था कि क्वीन एलिजाबेथ ने 15 ईयर का एक चार्टर इशू किया था, वो 31 दिसंबर 1600 को किया गया था। उसके अकॉर्डिंग इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी 15 ईयर तक फ्रीली अपना ट्रेड कर सकती थी, बिजनेस कर सकती थी।
और इस चार्टर से द चार्टर ऑल्सो एम्पावर्ड द कंपनी टू वेज वॉर। इस चार्टर ने पावर दे दी कंपनी को कि वो वॉर कर सकते थे, पैक्ट साइन कर सकते थे, मीन्स वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते थे और उन लोगों को पनिश भी कर सकते थे जो उनके लॉ को मानने से मना कर दें। द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड बाय फ्यू ब्रिटिश कैप्टन। जो कुछ ब्रिटिश कैपिटलिस्ट थे उन्होंने ये बनाई थी और इनका प्राइम एम था टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना था। द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट अर्निंग प्रॉफिट बाय हुक और क्रुक, उनको किसी भी तरह से प्रॉफिट गेन करना ही था। इवन लूट एंड वॉर, लूट और वॉर भी करना चाहते थे वो, कि यहाँ से अगर सीधे उनको प्रॉफिट ना मिले तो वो लूट लें या वॉर करके सब अपने अंडर में कर लें। द कंपनी ऑल्सो हैड पॉलिटिकल एम्बिशंस, वो पॉलिटिकल साइड में भी अपना पावर इस्टेब्लिश करना चाहते थे। और द ब्रिटिश हैड एनालाइज द पॉलिटिकल वीकनेस, उन्होंने इंडिया की पॉलिटिकल वीकनेस को समझ लिया था अच्छे से। दे थॉट दैट एक्वायरिंग पॉलिटिकल पावर, उनको उनका मानना था कि जब तक वो पॉलिटिकल पावर अपने हाथों में नहीं लेंगे यहाँ का ट्रेड में उनको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। एंड सून दे स्टार्टेड टू वर्क अचीव देयर गोल्स, और जल्दी ही उन्होंने अपना गोल्स अचीव करना शुरू कर दिया था। अर्लियर एम्प्लॉयज़ ऑफ कंपनी वर करप्ट, और थोड़े ही दिनों में इस कंपनी के एम्प्लॉयज़ करप्ट हो गए थे, ग्रीडी हो गए थे, और ये किसी भी तरह से वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते थे।